अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें वो तमाम सिलेबस कवर करवाया जाएगा जो ईटा के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। इस सिलेबस में आपने कवर करनी होगी इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और माइनर सब्जेक्ट्स में सोशल स्टडीज, ड्राइंग और फिजिकल एजुकेशन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं और अगर आप सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर लेते हैं तो बगैर कोई दिन अजाया किए आप अपनी तैयारी को इनिशिएट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 4 की मैथमेटिक्स कवर कर ली गई है और क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करके पूरी सीरीज में हम 10 तक की सारी मैथमेटिक्स कवर करेंगे जो कि आप लोगों के रिटन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसका आगाज करते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। चैप्टर का नाम है डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें हम रिलेशनशिप्स देखेंगे डिस्टेंस के मुख्तलिफ यूनिट्स के और टाइम के मुख्तलिफ यूनिट्स के। अगर हम डिस्टेंस के यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस के यूनिट्स हैं किलोमीटर्स और मीटर्स। हम इनकी इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि किलोमीटर को मीटर में और मीटर्स को किलोमीटर्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह मीटर्स और सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, ये सारे हमारे पास कन्वर्जन्स हैं डिस्टेंस के यूनिट्स की। फिर हम इन पर मुख्तलिफ सिचुएशंस देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस की सिचुएशंस के बाद टाइम को। टाइम में हम आवर्स और मिनट्स की इंटर कन्वर्जन देखेंगे और मिनट्स और सेकंड्स की, कि अगर आपको बता दी जाए कि कितने घंटे की वैल्यू है तो आपने उसे मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है और मिनट्स को सेकंड्स में। इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स को मंथ्स में, मंथ्स को डेज में, वीक्स को डेज में। तो ये सारी इंटर कन्वर्जन जो है वो हमने इस लेक्चर में सीखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े आराम से वो टेस्ट में दे देते हैं, क्योंकि सिंपल भी होते हैं लेकिन इतने आसान भी नहीं होते। तो पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से आगाज करते हैं। डिस्टेंस के हमने यूनिट देखने हैं कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो फैमिलीज हैं, ट्रेवल कर रही है मरी से इस्लामाबाद एक ट्रिप के लिए। तो वो एक डिस्टेंस कवर करती है 55 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करें। चले पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पे ये सारे यूनिट्स देखते हैं। डिस्टेंस में हमारे पास जो किलोमीटर होता है, अगर आप उसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो वैल्यू कोई भी होगी, आप उस वैल्यू को, फॉर एग्जांपल वो x वैल्यू है, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर वो 4 है 4000 हो जाएगी। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम अपनी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, आंसर आ जाता है सेंटीमीटर में। या अगर हमने सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम अपनी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर के साथ देखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर की वैल्यू को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। या हमारे पास मिलीमीटर की वैल्यू हो और हम उसे सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो 4 किलोमीटर है वो 4000 मीटर हो जाएगा। यहां हमारे पास 4000 मीटर है तो 4 किलोमीटर रह जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 4 मीटर है वो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा और 400 सेंटीमीटर सिर्फ 4 मीटर रह जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 40 सेंटीमीटर है तो वो आपके पास 400 मिलीमीटर बन जाएगा और अगर 400 मिलीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो इस तरह हम वैल्यूज को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो होगी बहुत आसान। अब हम जरा इसमें मुश्किल क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास हो गया 55,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, इसको इग्नोर करते हैं। नागा पर्वत ये 5वां बड़ा पहाड़ है दुनिया में। नागा पर्वत इज द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। चले जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे याद कर लें। तो इसकी हाइट है 8 किलोमीटर 126 मीटर। तो इसे मीटर्स में कन्वर्ट करें। 8 किलोमीटर है और 126 मीटर्स है। भाई आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर वाली वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मीटर वाली है वो एज इट इज रहेगी आपके पास। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8000 प्लस 126 और आपका आंसर आ जाएगा 8126 मीटर्स। तो ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
ये हमारे पास नागा पर्वत की हाइट है। आप इसे याद कर लें, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में डेफिनेटली आ भी सकती है चीज, इसका इनकार कोई नहीं है। तो नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2000 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल ढूंढते हैं। 9800 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें, आप इसे 1000 से कर दें डिवाइड, पूरी वैल्यू को 9800 मीटर को 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 9.8 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। लेकिन हो सकता है आपके पास ऑप्शंस में इस तरह आंसर्स ना दिए गए हो, फिर आप इसे देख लें कि आप वो इस तरह आंसर दिए गए 9000 मीटर प्लस 800 मीटर। 9000 को आप 1000 से डिवाइड करें, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा और 800 मीटर साथ एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी। भाई यहां पर हम चल रहे क्लास के एतबार से, क्लास 4 को कवर किया, फिर 5, फिर 6, डिफिकल्टी लेवल एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब आपसे पेपर में क्वेश्चन आना है तो वहां पे ये तो नहीं ना होगा कि वो लिखेंगे कि क्लास 4 के मुताबिक सॉल्व करें या 5 के मुताबिक सॉल्व करें। आपने ऑप्शन देखकर अंदाजा लगाना होगा कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो मीनार पाकिस्तान की हाइट है 70 मीटर। आप 70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में, आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 7000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 38 मीटर 78 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो बाकी 78 सेंटीमीटर एज इट इज आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एक ट्री है, उसकी हाइट है 7.5 मीटर, सेंटीमीटर में मालूम करें। अच्छा 7.5 है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आप 7.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 7500 आंसर आएगा। अब आपने डेसिमल की वैल्यू ढूंढनी है कि डेसिमल को किस जगह पे प्लेस करना है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 757 सेंटीमीटर। करने के और बहुत सारे तरीके हैं, हम उन तरीकों से भी करके देख सकते हैं, लेकिन यह आसान तरीन तरीका है। नेक्स्ट है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, उसके लिए आप उसे 100 से डिवाइड करोगे, तो 200 को 100 से डिवाइड करोगे 2, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर की फैक्ट आपकी आसानी के लिए दिया गया है कि अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, आप उसे 100 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट है 585 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। आप 585 को 100 से डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 5.85। ये 5.85 मीटर इसका आंसर है। लेकिन इस क्लास के लेवल पर अगर हम देखें तो आपने 500 को और 85 को अलग अलग कर लेना है। 500 को मीटर में कन्वर्ट करें, 5 मीटर रह जाएगा प्लस 85 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई करें अगर सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, और मिलीमीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में लाना है, तो आप उसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास है 89 सेंटीमीटर 44 मिलीमीटर। आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 89 को अगर आप मिलीमीटर में ले जाना चाहते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और साथ जो 44 मिलीमीटर है वो एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में ले जाना चाहते हो, आप इसे 10 से डिवाइड कर लोगे, तो 60 को 10 से डिवाइड करोगे, वो 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल है। 18 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 18 मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास, आप इसे क्या करेंगे, 10 से अगर डिवाइड कर दें तो 1.8 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे करना है तो 10 + 8 कर लें। 10 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर का आपके पास 1 सेंटीमीटर बन जाता है, और 8 मिलीमीटर साथ एज इट इज आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ये आसान तरीन क्वेश्चन है, तो आप इन्हें करके देख सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और डिस्टेंस एंड लेंथ। डिस्टेंस और लेंथ को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल सुभान वॉक करता है 2 किलोमीटर, हम किलोमीटर की वैल्यू ले लेते हैं, और मीटर कितने करता है 670, और ये सैटरडे का है और संडे का है, उसका 3 किलोमीटर 490 मीटर। अब आप इसे ऐड करना चाहते हैं, पहले मीटर्स को करें, 0 + 0 0, 7 + 9 16, 1 यहां पे कैरी हो जाएगा, 1 + 6 7, 7 + 4 11, 1 यहां पे लिखेंगे, 1 यहां पे कैरी हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 किलोमीटर 160 मीटर ये आंसर आ जाएगा, या फिर आ जाएगा 6160 मीटर्स। आप इसे दोनों तरीकों से पढ़ के देख सकते हैं। तो ये हम इसे चेक करते हैं।
ये देखें हमारे पास आंसर है 6160 मीटर्स। नेक्स्ट है पेट्रोनस ट्विन टावर्स इन मलेशिया। इनकी हाइट है 452 मीटर हाई, जबकि बुर्ज खलीफा की 828 मीटर हाई। अब इनको जमा कर लें, चलें ये जरा इंटरेस्टिंग है। आपने जमा करना है 452 में 828 को, तो 452 प्लस, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस है, चले हम डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 828 इनको अगर आपने ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? 2 + 8 0, 1 कैरी हो गया, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 4 + 8 12, 2 लिखेंगे, 1 आगे आप कैरी करेंगे और वो किलोमीटर में वैल्यू चली जाएगी, तो ये 1 किलोमीटर 280 मीटर्स हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 1280 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन है। आपने बुर्ज खलीफा में से पेट्रोनस टावर की जो हाइट है वो माइनस करनी है। 828 में से 452 को माइनस करेंगे, आपके पास सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 828 में से 452 माइनस किए, 376 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है इंटर कन्वर्जन वाले और एडिशन माइनस वाले। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मदीहा ने खरीदा है 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन क्लॉथ, ग्रीन शर्ट के लिए, और शॉल और ट्राउजर के लिए 6 मीटर 79 सेंटीमीटर व्हाइट क्लॉथ। तो टोटल कितना कपड़ा लिया है? आप 400 मीटर 35 सेंटीमीटर में 6 मीटर 79 सेंटीमीटर को जमा कर दें, तो ये हो गया इस तरीके से। ये मीटर की वैल्यूज है, ये सेंटीमीटर की वैल्यूज है, आप इनको जमा करें। 5 + 9 14, 1 कैरी किया, 1 + 3 4 7 11, 1 कैरी किया, 1 4 5 और 6 11 मीटर 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको करके देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, अहमद ने खरीदा 140 सेंटीमीटर रिबन गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए, तो कितने मिलीमीटर वो होगा? अब आपने इसे कन्वर्ट करना है। 2 रोप्स की लेंथ है 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एक की, 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर दूसरे की। एक आपने उनका डिफरेंस निकाल के देखना है, एक टोटल लेंथ, यानी कि सब्ट्रैक्ट भी करके देखना है, ऐड भी करके देखना है। तो ये आपके पास आ गया 86 बड़ी है और 17 9 छोटी है, तो इसे लिख लेते हैं। ये मीटर में वैल्यूज हैं, ये आपके पास सेंटीमीटर में, माइनस करके देख लेते हैं। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यहां से 1 कैरी करेंगे, यहां से भी नहीं होना क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो यहां से 1 कैरी करके इसे देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 कैरी करके इसे दे देंगे, ये 16 - 9 7, यहां पे 9 रह गया क्योंकि आपने 1 कैरी किया, 9 - 7 2, और यहां से 1 कैरी किया था 7 - 1 6, तो 62 मीटर 7 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जमा करना है तो आप इसे सिंपली जमा कर लें कि 86 है, 17 9 है, ये मीटर की वैल्यूज हैं, ये सेंटीमीटर की वैल्यूज हैं, आप इनको जमा कर लें। 6 और 9 15 होते हैं, 5 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, 1 और 7 8 होते हैं, 8 और 1 9 होते हैं, तो 98 मीटर और 5 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका आपके पास आ जाएगा टोटल। तो आप इन्हें टोटल भी करके देख सकते हैं और आप इन्हें माइनस भी करके देख सकते हैं। हमने मीटर सेंटीमीटर के हिसाब से किया, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर है, बात तो वहीं पर ही आकर रुकेगी। नेक्स्ट है एक हॉस्पिटल में, अच्छा स्टेटमेंट पढ़ के आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम पे आते हैं। टाइम में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। जो क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम में हमारे पास आवर होता है 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, फिर हर मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स। तो हम बड़े लेवल पे कैलकुलेशंस करते हैं, आपको चीजें मजेदार लगेंगी। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं देखना चाहता हूं एक दिन में कितने मिनट है, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 1440 मिनट्स। और मैं मालूम करना चाहता हूं कि इसमें कितने सेकंड होते हैं, तो मैं 1440 को फिर फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। आपने 140 में 6 को मल्टीप्लाई करना है, 4 6 24 है, 4 से 24 से 2 26 है, और एक ये 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में। तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप करते रहा करें, करने में मजा भी बहुत आता है, चीजें याद भी होती हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, इस तरीके से आप इसे करके देख सकते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फरहान कंप्लीट करता है साइंस प्रोजेक्ट को 4 घंटे में, उसने कितने मिनट लगाए हैं? 4 × 60 240 मिनट। नेक्स्ट है 12 घंटे और 45 मिनट को मिनट्स में कन्वर्ट करें। आपने जो मिनट्स है उनको तो मिनट्स ही रहने देना ना, 12 घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, आपसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 45 मिनट्स, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करें। मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट है तो 60 मिनट मिलके एक घंटा बनते हैं, तो आपने मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है आप उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर 80 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में ले जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में ले जाने के लिए आप उसे डिवाइड करके देखते हैं। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट है 5280 मीटर्स को आवर्स में कन्वर्ट करें। आप इसे 60 से डिवाइड कर दें सिंपली, आपके पास आंसर आ जाएगा 88 आवर्स। अच्छा नेक्स्ट है 25 मिनट्स। मिनट्स को हमने सेकंड्स में करना है, वही फार्मूला लगेगा कि 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें। इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, कुछ मुश्किल क्वेश्चन आता है तो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू कन्वर्ट सेकंड्स इनटू मिनट्स। अच्छा ये वही फिर हमारे पास कन्वर्जन आ गई कि सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो 26 सेकंड्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, उसे 60 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.33 मिनट्स। 300 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें, 60 से डिवाइड कर दें, तो ये भी आसान है। आवर्स को डेज में लेकर जाएं, अब 24 होगा। आपके पास 240 आवर्स है, आप उसे डेज में करना चाहते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर मैंने डे को आर में ले जाना है तो 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, आर को डे में ले जाना है तो 24 से डिवाइड कर लूंगा। तो ये हमारे पास है आवर्स इंटू डेज, डेज इंटू आवर्स। आप दोनों तरीकों से ये क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। वीक्स टू डेज, डेज टू वीक्स। अगर वीक्स को डेज में ले जाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेज को वीक्स में ले जाना है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। अच्छा आप कन्वर्ट करें 6 वीक्स 3 डेज, तो हमने इसे कन्वर्ट करना है डेज में, वीक्स को डेज में कर लें, ये 42 आ जाएगा, 3 दिन 7 वैसे जमा हो रहे हैं, 45 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डेज को वीक्स में करें तो 21 डेज है, हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास 3 वीक्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 24 डेज को करें, तो मैं क्या करूंगा 24 डेज को 7 से डिवाइड करूंगा। अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो ये आ जाएगा 7 3 are 21 और बाकी बचेगा 3। ये जो 3 है ये हमारे पास जो क्वेश्चन में आए हैं ये 3 वीक्स हैं, और ये जो बाकी बचे ये 3 डेज हैं। तो आंसर होगा 3 वीक्स 3 डेज। यानी कि ये मैं आप लोगों के लिए अलग से भी कर देता हूं कि अगर मैंने कन्वर्ट करना है 21 डेज को वीक्स में, तो मैं 21 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आ जाएगा 3 वीक्स। 21 डेज में 3 वीक्स होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इतना सिंपल क्वेश्चन ना हो ये कि 24 डेज को कन्वर्ट करें वीक्स में, तो 24 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरह लिखना चाहता हूं तो 7 3 are 21, तो ये मेरे पास 3 वीक्स हो जाएंगे और बच जाएंगे 7 3 डेज। तो आंसर होगा 3 वीक्स और 3 डेज। अदरवाइज मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं कि 7 3 are 21 और यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 7 4 are 28, यहाँ पे 2 बाकी बचेगा, 7 2 are 14, तो 3.42 भी मेरा आंसर हो सकता है। हम कई तरीकों से इनको करके देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना देगा और ऑप्शंस आपको दे देगा, ऑप्शन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। मंथ्स को डेज में ले जाना है, डेज को मंथ्स में। अगर आप मंथ्स को डेज में ले जाना चाहते हैं तो आप 12 से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, ये ऑन एवरेज है। और अगर मुझे दिनों को मंथ्स में लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी हमारा सिंपल सा पोर्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 मंथ्स हैं, 17 डेज हैं, इनको डेज में कन्वर्ट करें तो मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर लें, 17 साथ एज इट इज आता जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू मंथ्स, डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 90 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करें, 90 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 60 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करें, 660 को 30 से डिवाइड कर दें, 22 आपके पास आंसर आ जाएगा। ईयर्स को मंथ्स में लेकर जाना है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। मंथ को ईयर्स में लाना है, 12 से डिवाइड करना होगा। तो दोनों तरीकों से आप इसे करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं ईयर को मंथ में, और अगर मंथ को ईयर में कर रहे हैं तो 12 से उसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये देखना 18 मंथ्स को आपने करना है ईयर्स में कन्वर्ट, तो आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर या तो आ जाएगा 1 ईयर 6 मंथ्स या फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 ईयर्स। तो दोनों तरीकों से आप उसके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन
कन्वर्ट 120 मंथ्स इनटू ईयर्स। आप इसे 12 से डिवाइड करेंगे 10 ईयर्स, आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब जरा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस हैं। कन्वर्ट द गिवन यूनिट्स ऑफ टाइम एज डायरेक्टेड। 45 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें। आवर्स को मिनट्स में करना है ना, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। 64 मिनट्स को सेकंड में करें, मिनट को सेकंड में करना है ना, आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लें। 240 आवर 56 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें। 56 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स हैं, आपने 240 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसमें इस 56 को जमा कर देना, ये आपके पास मिनट्स में कन्वर्ट। तो जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल्स किए हैं, ये एक्सरसाइज एज इट इज उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग होती चली जाएगी, तो आप ये इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम के मुख्तलिफ यूनिट्स को आप ऐड कैसे करेंगे, ये एक टेक्निकल चीज है। हादिया बेक्स अ केक इन 45 मिनट्स 28 सेकेंड्स एंड अ पिज्जा इन 55 मिनट्स 34 सेकंड्स। टोटल कितना टाइम लिया है आप इनको लिख लें, मिनट्स को मिनट्स के साथ, सेकंड्स को सेकंड्स के साथ। 8 + 4 12, 1 कैरी किया, 1 + 2 3 + 3 6। अब यहां पर वो बात नहीं चलेगी, आपने 6 नहीं लिखना, क्योंकि आपने 62 सेकंड नहीं ना लिखने। जैसे वो 60 पे बात चलेगी, वो एक आगे कैरी हो जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड मिलके अगले मिनट में चले जाएंगे, तो वो आपके पास 1 कैरी हो जाएगा। हमारे पास जो रूटीन में जमा तफरीक होती है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारे पास मिनट सेकंड क्या है। हम कहते हैं ये हमारे पास वैल्यू है 4528 + 5534। तो इसको तो हम यूं कर लेंगे कि 8 + 4 = 12, एक कैरी किया, 1 2 3 और 3 6, 4 5 5 10, 1 इसमें कैरी किया, 1 4 5 और 5 10, ये आंसर आ गया। लेकिन ये हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जहां पे हमारे पास टाइम का जिक्र हो रहा है। तो जब टाइम का जिक्र होगा तो 60 सेकंड से आगे बात जाएगी ही नहीं। तो ये हमारे पास जैसे ही 60 सेकंड होना है तो वो अगला मिनट बन जाएगा। 59 सेकंड तक बात चलेगी, लेकिन अगर उससे आगे बात चल रही है तो अगला मिनट बन जाएगा। तो जिस तरह आप इसे 6 लिखना चाह रहे हैं, वो 62 सेकंड होते ही नहीं है, वो अगला मिनट बन जाएगा। 1 कैरी आगे ले जाएंगे, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 1 यहां पे लिखकर 1 + 4 5, 5 5 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला सॉल्व हो गया। इसको फिर उन्होंने सेकंड्स में फाइनली कन्वर्ट भी किया है कि सेकंड्स में इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने 15 वीक्स और 5 डेज को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 6 वीक्स और 6 डेज को। अब यहां पर भी टेक्निकल चीजें हैं, एक आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका है। आसान तरीका जिसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली। तो 15 वीक्स 5 डेज हैं। आप देखें 15 वीक्स में कितने डेज होते हैं, आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करें, यह आता है 105। 105 + 5 आपके पास अब टोटल बन जाएंगे 110 दिन। नीचे 6 वीक्स, 6 वीक्स में होते हैं आपके पास 42 डेज। 42 डेज में आप 6 को जमा कर लें, ये हो जाएंगे 48 डेज। अब आपने 110 में से 48 दिन माइनस करने, ये आपके पास आ जाएगा 10 - 8 2, यहां पर 0 रह गया, 10 - 4 6, 62 डेज। अब आप 62 डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर लें। एक तो ये तरीका है, आप 62 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 वीक्स और 6 डेज, ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां पर इसको इसी तरीके से करके देखना है तो कैसे करेंगे। 5 दिनों में से 6 दिन माइनस नहीं होते, आप यहां से एक कैरी करेंगे, लेकिन यहां पर एक कैरी करने से वो 15 नहीं बन जाएगा। रूटीन में ये होता है एक कैरी करेंगे, 5 के साथ 1 लगा, 15 बन गया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। ये मैक्सिमम 7 की लिमिट तक जा सकता है। तो 7 माइनस जो हमारे पास है यहाँ पर ये 7 बन जाएगा। और जब आप इसके साथ ये लगाएंगे तो ये आपके सब्ट्रैक्शन से आंसर यहाँ पे आएगा 6 डेज। कहते हैं 1 वीक = 7 डेज। व्हेन वी बोरो 1 a week to a day we add 7 in days column। आप 5 में 7 को जमा करेंगे, 12 बन जाएंगे, 12 - 6 आपके पास 6 आंसर आएगा। यहां से एक कैरी किया था, बाकी रह गया 4, 14 - 6 8। तो इस तरीके से आप ये सिंपली सब्ट्रैक्शन भी करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गई टाइम की। तो ये हमारा था सारे का सारा यूनिट। अब हम इसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं। देयर आर डैश मीटर्स इन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे। टू मेजर डैश आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज। किसको मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज होते हैं? टाइम को मेजर करने के लिए। देयर आर डैश मंथ्स इन हाफ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, हाफ में 6 होंगे। देयर आर डैश डेज इन 10 मंथ्स, एक महीने में 30 दिन, 10 महीनों में 300 दिन। आंसर क्लियर। देयर आर डैश मिनट्स इन 5 आवर्स, आपने कन्वर्ट करना है आवर को मिनट में।
नेक्स्ट यही हमारे पास इंटर कन्वर्जन ही है और ये सारी हम कर करके देखते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमने इंटर कन्वर्जन्स की, डिस्टेंस की और टाइम की। उम्मीद है आप लोगों को भरपूर हेल्प मिली होगी। मजीद रहनुमाई के लिए, मजीद अपनी तैयारी के लिए और बेहतर में से बेहतरीन बनने के लिए आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बारहा कहता हूं कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपसे भी अच्छी तैयारी करने वाले मौजूद हैं और पेपर वाले दिन वही जीतेगा जो कम मिस्टेक्स करेगा। तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम टेस्ट दें, मैक्सिमम क्वेश्चनिंग करें और उससे आप सिलेक्शन के प्रोसेस में कामयाब हो सकेंगे। और उसके लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।